मुस्तफिजुर रहमान बांग्लादेश के खिलाड़ी जिन्हें कोलकाता नाइट राइडर्स नाम की आईपीएल टीम ने 9 करोड़ 20 लाख रुपए में अपनी टीम में शामिल किया। उनके आईपीएल में खेलने को लेकर हुई कंट्रोवर्सी बढ़ गई है, इतनी कि शाहरुख खान की जीभ काट कर लाने की बात कह दी गई। आईपीएल के ऑक्शन दिसंबर में हुए थे। इस बीच बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले की खबरें आई, लेकिन बांग्लादेश की चरमपंथी हिंसा के खिलाफ शुरू हुआ विरोध अब उनके खिलाड़ियों के विरोध तक भी पहुंच गया। केंद्र में है बॉलीवुड एक्टर केकेआर के को ओनर शाहरुख खान। क्या धर्मगुरु, क्या राजनेता और क्या सोशल मीडिया ट्रोल्स, शाहरुख को लेकर सबकी भाषा एक हो गई। सब एक सुर में उनको निशाने पर ले रहे हैं। एंटी नेशनल की उपमाएं एक बार फिर से दी जा रही हैं। पर पहले जानते हैं कि हुआ क्या। बयानों का सिलसिला हुआ। मेरठ के सरधना से बीजेपी के विधायक रहे हैं संगीत सोम, इस दफा चुनाव हार गए। उन्होंने शाहरुख खान को देशद्रोही बताया, कहा कि उन्हें भारत में रहने का कोई हक नहीं है और दलीलें ये दी। जिस तरीके से बांग्लादेश में आज हिंदुओं के साथ वहां अत्याचार हो रहा है, हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है, हिंदुओं को की बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, घर जलाए जा रहे हैं और ऐसी बहुत सी चीजें हो रही है जो यहाँ तक पता भी नहीं चल रही है। वहां भारत विरोधी नारे लगाए जा रहे हैं, भारत के प्रधानमंत्री को गाली दी जा रही है। उसके बावजूद शाहरुख खान जैसे गद्दार लोग, मैं इन्हें गद्दार इसलिए कह रहा हूं कि इनके पास जो भी है आज भारत का दिया हुआ है, भारत की जनता का दिया हुआ है, लेकिन ये पैसा लगाते हैं कहाँ? जो देश भारत के खिलाफ काम कर रहा है उसके खिलाड़ी पे पैसा लगाएंगे, रहमान जैसे खिलाड़ी पे लगाएंगे। मैं शाहरुख खान जैसे लोगों को कहना चाहता हूं कि वो कामयाब नहीं हो पाएंगे इसमें, किसी भी कीमत पे वो यहाँ रहमान को खिला नहीं पाएंगे, ये एयरपोर्ट पार नहीं करा पाएंगे, एयरपोर्ट से बाहर कदम नहीं रख पाएगा रहमान। हर तीसरी बात पर एक दूसरे का विरोध करने वाले शिवसेना के दोनों धड़े भी इस मुद्दे पर एक हो गए। शिंदे वाली शिवसेना के संजय निरुपम हो या उबाटा के आनंद दुबे, दोनों ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले को लेकर चिंता जताई और शाहरुख से मुस्तफिजुर को टीम से हटाने को कहा। अगर आईपीएल के खेल में कोई बांग्लादेशी क्रिकेटर आके खेले तो हमसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाई बहनों पे अत्याचार हो रहे हैं, हमारे नौजवानों को जिंदा जलाया जा रहा है। उसके बाद भी हम उनके खिलाड़ियों को अपनी टीम में जगह दें, उनको पैसा कमवाएं, उनको बड़ा बनाएं, ऐसा नहीं हो सकता। हम शाहरुख खान से अपील करेंगे कि आप इस देश के महान हीरो हैं, आपको लाखों करोड़ लोग चाहते हैं, आप भी इस देश को चाहिए, आप भी इस देश के साथ खड़े रहिए। बांग्लादेश के जिस क्रिकेटर को केकेआर ने अपनी टीम आईपीएल में जगह दी है, उसे तत्काल प्रभाव से निकाल देना चाहिए। जब पूरा देश बांग्लादेश के खिलाफ आक्रोशित है, गुस्से में है, तो उस गुस्से का निशाना हिंदुस्तान में कोई भी बन सकता है जो बांग्लादेशियों के साथ थोड़ा सा भी करीब है। अगर शाहरुख खान की टीम में कोई बांग्लादेशी है तो इससे पहले कि उन्हें आगे जाकर कोई बड़े ढंग से निशाना न बनाए, शाहरुख खान से निवेदन होगा कि वो बांग्लादेशी को अपनी टीम से निकाल दें। इसमें उनकी भी भलाई है और भारत के हितों की रक्षा भी होगी। नेताओं के बाद बारी रही धर्मगुरुओं की। कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर और जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य दोनों ने शाहरुख की आलोचना की। देवकी नंदन ने केकेआर मैनेजमेंट से मुस्तफिजुर को हटाने की मांग की और बोले शाहरुख को हिंदुओं की भावना का ख्याल नहीं। पर विरोध और मैच नहीं खेलने देने की धमकी से बात एक कदम आगे बढ़ी। शाहरुख खान की जीभ काटकर लाने वाले को इनाम देने का ऐलान हुआ। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ये हिंसक चैलेंज दिया यूपी के आगरा में हिंदू महासभा की नेता मीरा राठौड़ ने। नाम आपने पहली बार सुना होगा, क्योंकि उनका उद्देश्य नाम कमाना ही है और उसके लिए इस तरह के दावे। इन सब के बीच बहुलतावादी देश में विरोध का भी विरोध हुआ, यानी शाहरुख को टारगेट किए जाने का विरोध। इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी बोले, देश में बिना सोचे समझे और संविधान को भी समझे बिना अंधाधुंध विरोध करना आदत बन गई है। जब भी किसी मुस्लिम का नाम आता है, विरोध करना आसान हो जाता है। शाहरुख के समर्थन में कांग्रेस नेता भी आए। सांसद मणिकम टैगोर ने कहा कि शाहरुख पर हमलों को भारत की बहुलता पर हमला समझा जाना चाहिए। और भी रिएक्शन सुनते हैं। लोगों को देशद्रोह का सर्टिफिकेट इशू करने से पहले भाजपा और भाजपा के जो समर्थक हैं वो इस बात को बताएं कि गृह मंत्री के बेटे अमित शाह जी के बेटे जय शाह जी ने क्रिकेटर्स को उस पूल में क्यों लिया जहां से उनकी नीलामी हो सकती थी, जहां से वो खरीदे जा सकते थे। उनको प्रतिबंधित करना चाहिए था। पाकिस्तानियों को हम नहीं लेते, बांग्लादेशियों को आपने क्यों लिया? इसका जवाब तो जय शाह देंगे, हम कैसे इसका जवाब दे सकते हैं? सवाल यह भी पूछा जा रहा है कि क्या शाहरुख खान का विरोध उनके धर्म के चलते हो रहा है। याद दिलाया जा रहा है कि 2023 में उनकी फिल्म पठान के गाने बेशर्म रंग पर एक्टर दीपिका पादुकोण की बिकिनी के रंग पर आपत्ति जताई गई थी और इसके बाद ये विरोध उनकी पहचान तक पहुंच गया था। आंकड़े और घटनाएं गवाह हैं कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों खासकर हिंदुओं पर लगातार हमले हो रहे हैं। बीते 2 हफ्तों में 5 हिंदुओं को बुरी तरह मारा गया, पीटे जा रहे हैं, जलाए जा रहे हैं, सैकड़ों घर भी। इस बात से किसी को इनकार नहीं, लेकिन मुस्तफिजुर को केकेआर में शामिल करने के फैसले पर अकेले शाहरुख खान को टारगेट क्यों? केकेआर की को-ओनर तो जूही चावला भी हैं, उनके पति जयेश मेहता भी हैं, लेकिन निशाने पर शाहरुख। क्या मुस्तफिजुर को टीम में शामिल करने का फैसला अकेले केकेआर का था? आईपीएल में कौन से खिलाड़ी खेलेंगे ये तय करने का अधिकार बीसीसीआई के पास है। तो बीसीसीआई के नेतृत्व पर बात क्यों नहीं हो रही है? और बीसीसीआई भी अंततः इस देश की सरकार के ही अंडर में आता है। ट्रस्ट है, प्राइवेट है, सब चीजें हमने सुन ली, पर सरकार जब तय करती है
तब बीसीसीआई समेत तमाम संस्थाएं उसको फॉलो करती हैं। तो क्या नरेंद्र मोदी सरकार ने यह तय किया है कि बांग्लादेश के खिलाड़ी भारत में किसी भी टूर्नामेंट में नहीं खेलेंगे? ये सवाल गंभीर हो जाते हैं क्योंकि जिस दिन से ये विरोध शुरू हुआ है उसी रोज भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर बांग्लादेश में थे। पूर्व पीएम खालेदा जिया के अंतिम संस्कार में उन्होंने हिस्सा लिया। भारत वापस आकर सब कुछ शांत और स्थिर होने की कामना की और बोले, अगर भारत विकास करेगा तो हमारे सभी पड़ोसी भी आगे बढ़ेंगे। यही बात मैं बांग्लादेश के लिए भी कहना चाहता हूँ। कूटनीतिक स्तर पर भारत बांग्लादेश से बेहतर संबंध रखना चाहता है। इंतजार वहाँ की स्थिति सुधरने का हो रहा है। भारत और अभी बांग्लादेश में एक स्पष्ट अंतर भी है। हमारे देश में लोकतंत्र है, भीड़तंत्र नहीं है, कानून का राज है। किसी भारतीय की जबान बंद करने की या जुबान काटने की बात इस देश में बर्दाश्त नहीं की जाती। किसी का धर्म देखकर उसे टारगेट करना बांग्लादेश में हो रहा है, हम उसकी आलोचना करते हैं। लेकिन फ्रिंज एलिमेंट्स की हरकतें अपने देश में बढ़ रही हैं और देश के हुक्मरान इस पर चुप हैं। लेकिन उनकी चुप्पी तब ज़्यादा मुखर हो जाती है जब हम और आप चुप रहते हैं। इसलिए गलत को गलत कहते रहिए। मौसम ठंडा हो सकता है मगर मस्ती ठंडी नहीं होनी चाहिए। नए साल में रजाई में कुनकुनाते हुए दुबकना नहीं है। शुरुआत होगी बहुत सारे फन के साथ। दिन होगा शनिवार का 10 जनवरी 2026 को आपके फेवरेट स्टार्स के साथ पटना के बापू सभागार में जमेगा लल्लन टॉप का बिहार अड्डा। खेली जाएगी क्विज, आएगा बहुत मजा। और यहाँ आने के लिए आपको सिर्फ फ्री में रजिस्ट्रेशन कराना है। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? thelalantop.com पर जाइए, बैनर पर क्लिक कीजिए और आ जाइए बिहार अड्डा में।